गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 15 जनवरी है और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 192 से मेल डोमिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिटी। मतलब जो मेन का समुदाय के प्रति, एक पुरुष का समुदाय के प्रति जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बोला जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, उसके हिसाब से इस चीज़ को पढ़ना है। क्योंकि जब भी हम जहाँ पर बात करते हैं वहाँ पर महिलाओं को कम आंका जाता है और पुरुषों को ज़्यादा महत्व दी जाती है। ठीक है, तो उन्हीं के हिसाब से ये वाला पोर्शन है मेल डोमिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिटी, कि मतलब समुदाय पुरुषों को और महिलाओं को किस तरीके से देखता है। समुदाय क्या बोलता है कि पुरुष प्रधान देश होना चाहिए, मतलब जहाँ पर पुरुष प्रधान हो, प्रधान का मतलब पुरुष ही मुखिया हो, उसके हिसाब से की ये बात है। अब देखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेल डोमिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिटी, बहुत अच्छी चीज़ है ये। आवर सोसाइटी हैज़ ऑलवेज बीन पैट्रियार्कल विच मीन्स मेल डोमिनेटेड। हमारा जो समाज है वह हमेशा पैतृक रहा है। पैतृक का मतलब पिता से, पिता का मतलब पुरुष। हमारा समाज हमेशा पैतृक रहा है, जिसका मतलब होता है मेल डोमिनेटेड। जिसका मतलब क्या होता है? मेल डोमिनेटेड, मतलब पुरुष प्रधान देश। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी की भी बात करूं, ठीक है, तो जैसे अगर मान लो एक पेरेंट है, मतलब कपल है एक, उनके अगर कोई बेबी होता है, ठीक है, तो उस बेबी का जो सरनेम होता है वो पिता के सरनेम के अकॉर्डिंग हमेशा होता है, क्योंकि पिता का सरनेम ही वहाँ पर माना जाता है। Men tend to think that a woman's best place is at home। ठीक है, पुरुषों को लगता है कि महिला का सबसे अच्छा स्थान घर पर है। There also appears to be an underlying fear in men that a woman may prove more excellent at jobs which are regarded to be men's domain। पुरुषों में एक अंतर्निहित भय यह भी प्रतीत होता है कि एक महिला नौकरियों पर अधिक उत्कृष्ट साबित हो सकती है, जिसे पुरुषों का डोमेन माना जाता है। मतलब पुरुषों को क्या लगता है कि एक जो महिला है अगर वो नौकरी करने लग जाए, ठीक है, या जॉब करने लग जाए, तो वो महिला क्या कर सकती है कि पुरुषों से ज़्यादा स्थान को घेर सकती है। स्थान को घेरने का मतलब यहाँ पर क्या है कि वह पुरुषों से ज़्यादा उत्कृष्ट या अच्छा कार्य कर सकती है। आज जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, चाहे हम बोर्ड्स के रिज़ल्ट को देखें, हमेशा लिखा हुआ आता है इस बार भी बेटियों ने मारी बाजी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो महिलाएं होती है वो पुरुषों से कम बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर भगवान ने अगर किसी को बनाया है तो बिल्कुल सही सोच के हिसाब से बनाया है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये बताया था कि जो जेंडर जो है वो समुदाय ने, ये समाज ने एक शब्द दिया है, जबकि जो सेक्स है बायोलॉजिकल, ठीक है, वो भगवान ने हमें दिया है। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट मैन इज सुपीरियर टू वुमन फोर्स्ड मैन टू अंडरमाइन वुमेन्स स्टेटस। यह दृढ़ विश्वास है कि स्त्री से श्रेष्ठ पुरुष स्त्री की स्थिति को कम करने के लिए पुरुषों को मजबूर करता है। ठीक है, यह बिल्कुल सही है कि अगर कोई व्यूमेन किसी पुरुष से श्रेष्ठ है, ठीक है, तो वह पुरुष क्या करेगा कि उस व्यूमेन की स्थिति को, पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए उसे मजबूर करेगा। क्यों? क्योंकि एक जो पुरुष होता है वह क्या सोचता है कि पुरुष प्रधान देश है और महिलाओं को तो सिर्फ घर का कार्य ही करना चाहिए, महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए। However, when given a chance, women have proved her worth in every areas of life, showing that home is not the only place for women। हालांकि जब एक मौका दिया जाता है तो महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित की है। मतलब महिलाओं को जब भी समुदाय ने या समाज ने या उनके अधिकारों ने, समाज भी नहीं बोलूँगा मैं, या उनके अधिकारों ने जब भी महिलाओं को मौका दिया है, महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। ठीक है, यह दर्शाता है कि महिलाएं सिर्फ घर के कार्य के लिए ही नहीं है, महिलाएं हर एक कार्य को कर सकती है जो पुरुष करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस वाले फर्स्ट वाले पैराग्राफ में क्या था कि मेल डोमिनेटिंग एटीट्यूड को शो किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। इन द केस ऑफ चाइल्ड मैरिज इट इज़ द फीमेल चाइल्ड हु सफ़र्स मोर। अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है तो इसमें जो फीमेल चाइल्ड होगा
वह बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेगा। सफ़र का मतलब क्या होता है कि वह बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों को झेलेगी। क्यों? क्योंकि वह अभी स्वयं ही बच्ची है, ठीक है, और जब वो किसी दूसरे घर में जाएगी तो वो दूसरे घरों के काम करेगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फीमेल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेलना पड़ता है। शी हैज़ टू बियर द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ एट ए वेरी यंग एज, ठीक है, उस फीमेल चाइल्ड को अपनी बहुत ही कम उम्र में ही, उस फीमेल चाइल्ड को अपनी बहुत ही कम उम्र में ही, ठीक है, बच्चे को जन्म देना पड़ता है, जबकि वो उस समय खुद भी बच्ची होती है। जैसे हमारे भारत के अंदर क्या कानून है कि 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए और 21 वर्ष का लड़का होना चाहिए, तभी इनकी शादी होगी। और अगर इनसे कम उम्र के कोई लड़के या लड़की और उनकी शादी हो रही है तो वो किस में आएगा, चाइल्ड मैरिज में आएगा, ठीक है। और जैसे ही लड़कियों की शादी होती है तो घर वालों का ये प्रेशर होता है कि जो संतानोत्पत्ति है वो की जाए, और जब वो बच्ची जिसकी खुद की शादी हुई है और जब वो किसी दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानियों को झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। In case of her husband's death, she has to spend a long life without a partner, whereas in case of a wife's death, the boy can remarry soon. अगर किसी लड़की के पति की, अगर किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस महिला को पूरी ज़िंदगी भर अपने पार्टनर के मतलब उस महिला को पूरी ज़िंदगी भर अकेला रहना पड़ता है, ठीक है। ये समाज कहता है कि अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है अब वह पूरी ज़िंदगी भर एक विडो बनकर रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर किसी वाइफ की डेथ हो गई तो हस्बैंड क्या करता है कि कुछ ही समय बाद वो दूसरी शादी कर लेता है। द डाउरी सिस्टम क्रिएटेड बाई मेन इज़ ए कर्स फॉर व्यूमेन। दहेज का जो ये सिस्टम है जो कि पुरुषों ने महिला के परिवार पे लगाया हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाएं ही होती है। द पेरेंट्स कंसिडर हर ए बर्डन बिकॉज दे हैव टू अरेंज डाउरीज फॉर देयर डॉटर्स। इस वजह से जब भी किसी परिवार के अंदर किसी बेटी का जन्म होता है तो माता पिता इस चीज़ की चिंता में हो जाते हैं कि अब इसके लिए हमें क्या जुटाना पड़ेगा, दहेज भी जुटाना पड़ेगा, जबकि ये बहुत ही घटिया किस्म की सोच होती है। द डाउरी सिस्टम हैज़ मेड मैनी ए वुमेन टू कमिट सुसाइड। दहेज प्रणाली से बहुत सारी महिलाओं ने क्या कर लिए हैं, सुसाइड कर लिए, आत्महत्याएं कर ली है। मैनी ब्राइड्स आर बर्न्ड बाय देयर ग्रीडी इन लॉस फॉर डाउरी। बहुत सारी दुल्हनों को, ठीक है, बहुत सारी दुल्हनों को उसके ससुराल वालों ने जिंदा ही जला दिया है, ठीक है। किसके लिए? सिर्फ दहेज के लिए। अगर दुल्हन कम दहेज लेके आती है तो उसके साथ फिजिकल हैरेसमेंट होता है, मतलब उसे मारा पीटा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे अब्यूज़ किया जाता है, ठीक है। या उसे क्या करते हैं कि ससुराल वाले उसे क्या कर देते हैं, जला भी देते हैं, जिंदा ही मार देते हैं। डिड यू नो, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, इंडिया शोज एक्सट्रीमली हाई लेवल्स ऑफ जेंडर इन इक्वलिटी विद अ जेंडर पार्टी स्कोर ऑफ 0.48 कंपेयर टू एन आइडियल स्कोर ऑफ 1। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंग असमानता के बेहद उच्च स्तर को देखा गया है। मतलब भारत के अंदर लिंग असमानता बहुत ज़्यादा है। लिंग असमानता का मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि मान लो भारत के अंदर 1000 पुरुष है तो भारत के अंदर महिलाएं कितनी होगी, सिर्फ 900 या 880, ठीक है। ये लिंग असमानता है। मतलब अगर हम एक पुरुष के बारे में भी बात करें तो 100 महिलाएं तो वैसे ही रह जाती है, 100 से 120 महिलाएं तो वैसे ही रह जाती है। तो भारत के अंदर लिंग असमानता बहुत ज़्यादा है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंग असमानता के बेहद उच्च स्तर को दिखाया गया है। 1 के एक आदर्श स्कोर्स की तुलना में 0.48 की जेंडर पार्टी स्कोर है। मतलब अगर हम 1 नंबर मेल्स को देते हैं तो फीमेल को उस रिपोर्ट में कितना नंबर दे रहा है, 0.48। मतलब 50% भी नंबर नहीं है, ठीक है, 50% भी नंबर नहीं है, 48% नंबर है। मतलब जहां पर पुरुष कितने हैं, 52%, ठीक है। जहां पर पुरुष कितने, 52%, वहां पर महिलाएं कितनी है, 48%, ठीक है। अब हमें ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है, 52 और 48 तो 4% का ही तो है, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन भारत की जनसंख्या से की जाती है तब यह स्तर बहुत ही ज़्यादा निकल कर आता है, ठीक है। इन सम सोसाइटीज़ पेरेंट्स इवन यूज्ड टू बरी देयर डॉटर्स एज सून एज दे वर बॉर्न। कुछ समुदायों में, ठीक है,
माता पिता क्या करते हैं कि जैसे ही उनके गर्ल चाइल्ड होती है वैसे ही वे अपने गर्ल चाइल्ड को दफना देते हैं। हम आज भी अखबारों में पढ़ते हैं कि बच्ची जंगलों में मिली, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं कि वो माता पिता जंगलों में छोड़कर चले जाते हैं। नाउ ए डेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक अल्ट्रासाउंड स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी एक्सेट्रा हैव सर्व एज ए टूल और वेपन इन द हैंड्स टू क्रूअल पेरेंट्स हु डू नॉट वांट ए गर्ल चाइल्ड। आजकल के समय में क्या हो गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैन या अल्ट्रासोनोग्राफी से, ठीक है, यह एक ऐसे हथियार हो चुके हैं जो कि गर्ल चाइल्ड को अपने क्रूअल पेरेंट्स से बचाने का काम करते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि भ्रूण में ही बच्चों की क्या कर दी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी। मतलब माँ के जो स्टमक होता है उसके अंदर ही बच्चों की क्या कर दी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी। लेकिन जैसे उन्हें मालूम पड़ता था कि ये लड़की है, लेकिन आजकल अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड ऐसे सिस्टम्स हो चुके हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स को ये मालूम ही नहीं पड़ता कि जो महिला है उसके स्टमक के अंदर लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो जब तक 9 महीने तक जब बच्चे की डिलीवरी जब तक नहीं हो जाती तब तक पेरेंट्स को इस चीज़ का मालूम ही नहीं पड़ता, ना ही उनके घर वालों को इस चीज़ का मालूम पड़ता है। और जब बच्चा या बच्ची होते हैं तब उन्हें उस चीज़ का मालूम पड़ता है, ठीक है। These technologies can reveal the sex of the fetus and if the fetus is of a girl, she is killed even before she is born, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, मतलब इसके ऊपर वाली लाइन में क्या बताया गया है कि आजकल ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो चुकी है, अल्ट्रासाउंड स्कैन या अल्ट्रासोनोग्राफी, इसकी वजह से माता पिता क्या करते हैं कि पहले ही महिला के पेट के अंदर ये अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करा के यह इस चीज़ का पता लगा लेते हैं कि लड़का है या लड़की है। अगर वो लड़का होता है तो उसको पैदा होने देते हैं, और अगर वो लड़की होती है, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं कि माँ के ही गर्भ में मारने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो यह जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से क्या होता है कि एक भ्रूण का, फीटस का मतलब होता है भ्रूण, ठीक है, एक भ्रूण के सेक्स का मालूम पड़ता है। और मैंने आपको पहले बता दिया सेक्स का मतलब क्या होगा बायोलॉजिकल तरीके से कि क्या वो लड़का है या लड़की है। और जेंडर शब्द किसने दिया है, हमारे समाज ने दिया है। तो इन अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि मालूम पड़ जाता है गर्भ के अंदर ही कि लड़का है या लड़की है। और अगर लड़का होगा तो उसे अच्छी परवरिश दी जाती है, और लड़की होती है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। और यह जो टेक्नोलॉजी है वह क्या करती है, भ्रूण का लिंग परीक्षण करती है। और अगर वो लड़की होती है तो उसे जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। डिड यू नो फीमेल फोर्टिसाइड हैज़ बिकम ए कॉमन फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। क्या आपको मालूम है कि कन्या भ्रूण हत्या आजकल की मॉडर्न सोसाइटी का, ठीक है, सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी का क्या है, एक कॉमन फीचर हो चुका है, ठीक है। और फिर भी हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे नागरिक हैं, जबकि हम इतने बड़े पाप को करते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे पाप को करता है और फिर भी हम बोलते हैं कि हमने कभी ज़िंदगी के अंदर कोई भी पाप नहीं किया। इन इंडिया एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड दिस प्रैक्टिस इज लीगली बैंड। इंडिया और दुनिया में यह जो चीज़ है, मतलब जन्म से पहले ही बच्चे का रिवील करना, इन सब प्रैक्टिसेस को लीगली बैन कर दिया गया है। और फिर भी अगर कोई इन चीज़ों को करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है, ठीक है। क्लास आगे देखिए, अंडर वैल्यूइंग वुमेन्स वर्क, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू विद इन एंड आउटसाइड द होम आर नॉट वैल्यूड इक्वली। वह किरदार जो महिलाएं और पुरुष अपने घर के अंदर निभाते हैं या घर से बाहर निभाते हैं उन्हें बिल्कुल इक्वल नहीं आंका जाता। मतलब महिलाओं को क्या कहा जाता है कि आपका तो यही काम है कि आपको तो खाना बनाना है, घर का झाड़ू पोंछा करना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, बड़ों का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, सबको प्यार मोहब्बत से रखना है, महिलाओं को यही कहा जाता है। लेकिन जो पुरुष होते हैं उनके काम को ही वैल्यू दी जाती है, क्योंकि पुरुषों को ये कहा जाता है कि आप बाहर जाते हो, कमा कर लाते हो, तभी घर के अंदर अनाज आता है। तो पुरुषों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और महिलाओं को कम अहमियत दी जाती है। दे डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, उन दोनों का सेम स्टेटस नहीं होता है। हाउस वर्क इन द फैमिली इज द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमन विच इज़ ऑफन नॉट कंसिडर्ड एज वर्क। घर का कार्य
परिवार का सबसे प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसे समाज कार्य के अंदर गिनता नहीं है। वो ये क्या बोलता है कि ये तो महिलाओं का कार्य है जो उनको करना ही है, लेकिन यह कार्य नहीं है। कार्य तो सिर्फ कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। बाहर जाते हैं, काम धंधे करते हैं, नौकरी करते हैं और पैसे कमा के लाते हैं, जब घर के अंदर अनाज आता है और उसी से ये सब चीज़ें चलती है। सो दीज वर्क्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पेड फॉर। इस वजह से महिलाओं के कार्यों को मतलब इनकम में नहीं गिना जाता। एंड दीज वर्क्स आर मेड इनविजिबल एंड डी वैल्यूड, और इन कार्यों को नगण्य या बिना वैल्यू के मान लिया जाता है। मोर देन 80% ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर वुमेन। अर्बन एरियाज़ की, ठीक है, जो बहुत सारी 80% की जो वुमेन है वे सब घरेलू कार्य ही करती है। हियर ऑल्सो वेजेज आर लो। यहाँ पर जो वेजेज हैं मतलब मजदूरी जो है वह बहुत कम होती है। दिस इज़ बिकॉज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। इस वजह से जो डोमेस्टिक वर्क होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती है। डिड यू नो अ रिसेंट सर्वे रिवील्ड दैट द मैनुअल वेज फॉर वीमेन इन इंडिया वॉज 27% लोअर देन वॉट मैन मेक। हाल ही में एक सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में महिलाओं के लिए पुरुषों की मजदूरी में 27% लोअर है। मतलब अगर पुरुषों को 100% पैसा मिल रहा है, मान लो अगर पुरुषों को एक दिन का 100 रुपये मिल रहा है, तो महिलाओं को उस 100 में से 27 रुपये कम पैसे मिलेंगे। अब देखो 27 रुपये का हिसाब लगा लो, 27 रुपये का मतलब कितने रुपए कम पैसे मिलेंगे महिलाओं को? 77, ठीक है। मतलब अगर पुरुषों को 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो महिलाओं को कितने मिलेंगे? 73, ठीक है, 73 रुपये महिलाओं को मिलेंगे। इन दिस वे, कंसिडरिंग ऑन द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम ऑन वर्किंग देन मैन। ऑल्सो दे हैव मच लेस टाइम फॉर लीजर। इस तरीके से अगर हम घर के कार्यों को देखें और यह तुलना लगाएं कि घर के कार्य महिलाएं कितनी देर तक करती है और पुरुष बाहर जाकर कितना कार्य करते हैं, तो इसमें क्या लगेगा कि महिलाएं सबसे ज़्यादा कार्य करती है, फिर भी उन्हें कम ही तवज्जो दी जाती है। ठीक है क्लास, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।